हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में देखेंगे। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है और यूनिट को किस तरीके कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं यानी स्टैंडर्ड यूनिट हैं जिनके बारे में हम आगे चल कर के देखेंगे अभी कि वो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट कौन कौन सी हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास 7 स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं। ये 7 स्टैंडर्ड यूनिट, फर्स्ट जो है वो लेंथ है, सेकंड मास द्रव्यमान है, थर्ड है टाइम समय, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, 5 है टेम्परेचर ताप, 6 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता और 7 नंबर पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा। अब इनका जो मेजरमेंट यानी कि जो इकाई मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट होती है या इकाई होती है वो क्या होती है, ये यहाँ पर इंटरनेशनल यानी कि एसआई सिस्टम में लिखा हुआ है। जैसे लेंथ को एसआई सिस्टम में यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो नापते हैं तो लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, जो हमारे यहाँ बिजली आती है उसको एम्पियर यानी करंट जो होता है वो एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, सेल्सियस भी होता है लेकिन यहाँ पर एसआई सिस्टम की बात की जा रही है इस वजह से केल्विन लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको कैंडेला में, एंड लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल यानी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको हम मोल में नापते हैं। यहाँ पर आप लोग इनके सिंबल देख रहे होंगे, ये सिंबल दिया गया है। मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, एम्पियर के लिए ए, केल्विन के लिए के, कैंडेला के लिए सी डी एंड मोल के लिए एम ओ एल। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो लेंथ है इसको मीटर में नापते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि एसआई सिस्टम में मीटर लेते हैं, लेकिन आप लोग जो हमारे जो दैनिक जीवन में होता है यानी कि हम डेली की जो दिनचर्या होती है उसमें हम लेंथ को अन्य कई चीज़ों पे भी नापते हैं। जैसे सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है और फीट होता है, इसी तरीके से और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। जैसे मास है तो इसको हम एसआई सिस्टम में जो है वो किलोग्राम होता है लेकिन इसके साथ साथ ग्राम में भी होता है और उसके पाउंड भी होता है। इसी तरीके टाइम है तो सेकंड है, फिर घंटा है, फिर उसके बाद दिन है, फिर महीने हैं और भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड में दिया गया है यानी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो दी गई है, लेकिन इनकी जो आपस में कन्वर्टिंग है यानी कन्वर्जेशन जो है या कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट दिया गया है मीटर। 1 मीटर यानी 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये लेंथ की इकाई है, कितने सेंटीमीटर होते हैं। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। फिर उसके बाद किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो ये जो मेन यहाँ पर दी गई हैं कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है।
तो ये जितने भी कन्वर्जन हैं, ठीक है, ये हम लोग याद कर लेते हैं। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं जिनको हम लोग याद करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में जो इंटरचेंज करने का, यानी मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, इस तरीके से किलोमीटर को मीटर में, और उसके बाद किलोमीटर को सेंटीमीटर में, ये इनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है ये आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। जैसे लीटर है, लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और भी इसी तरीके के हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि जो इनका कन्वर्जन होता है वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पर आप लोग और भी कुछ देख सकते हैं कि और भी हमारे पास कन्वर्जन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लेंथ के लिए दिए गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपस में इनको कन्वर्ट करके लिखा गया है, ठीक है। वेट के लिए दिया गया है, यहाँ पर ये इतने दिए गए हैं, ठीक है। लिक्विड के लिए दिया गया है, यानी कोई भी लिक्विड जो चीज़ होती है उसको कैसे और किस में मेजर किया जाता है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इनको हम सभी याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं इनको कन्वर्ट करना बताऊंगा कि किस तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो बहुत ही इजी है, बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, जिसको आप लोग समझना और उसके बाद बताना कि किस तरीके ये कितना इजी लगा, उसको कमेंट्स भी करना, ठीक है। किलो, हेक्टो, टेका, डेसी, सेंटी, मिली और मीटर, लीटर, इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको याद कैसे करेंगे, उसके लिए आप मेरे साथ 2 बार बोलें और अभी याद हो जाएगा, ठीक है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, टेका, हेक्टो, किलो, लीटर, ठीक है। अब इसी को 2 से 3 बार आप बोलेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर। इसको थोड़ा सा फास्ट बोलने की कोशिश करेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर। इस चीज़ को 2 से 3 बार बोलेंगे, ये अभी याद हो जाएगा। ये जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे प्रीफिक्स कहे जाते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स कहे जाते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट के पहले, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट के पहले ऐड करके उनकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो अब इनकी जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से कन्वर्ट की जाती है, यानी कि कम और ज़्यादा की जाती है, या इनके प्रीफिक्स का किस तरीके से यूज करके इनकी वैल्यू को इंटरचेंज किया जाता है, वो अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये हमें याद रखनी है कि जो किलो होता है, यहाँ पर केजी लिख गया है लेकिन इसको के केवल करेंगे, ठीक है। तो जो किलो होता है ये सबसे बड़ा होता है, या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये ऊपर लिखा हुआ है तो ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मिली होता है ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो जब भी कभी बड़े से हमें छोटे की तरफ आना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और उसके बाद अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो हमें डिवाइड करना है। बस इस बात को हमें याद रखना है, सबसे पहली चीज़ तो ये हमें याद रखनी है। जब भी बड़े से छोटे की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई करना है, और छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो हमें डिवाइड करना है। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। किलो जो होता है सबसे बड़ा होता है, मिली जो होता है सबसे छोटा होता है। अगर बड़े से छोटे की तरफ आना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो हमें डिवाइड करना है। बस ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि अगर हम जितने स्टेप चलेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप एंड सिक्स्थ स्टेप, ठीक है, जितने भी स्टेप चलेंगे उन सब स्टेप में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो हर एक स्टेप में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। बस दो बातें केवल याद रखनी है और उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, डैश यहाँ पर ग्राम, ठीक है। अब कितने ग्राम होते हैं, तो देखो ग्राम क्या है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। अब हमें कन्वर्ट किसको करना है, स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पर आएगी इस जगह पे, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट जितनी भी होंगी वो सब यहाँ पर हम लिखते जाएंगे, ठीक है, और भी ये बहुत सारी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें चेंज इसको करना है, ये किलो वर्ड को, ठीक है, किलो को हमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है, अर्थात स्टैंडर्ड यूनिट तक आना है। अर्थात इस जगह से हमें किलो वर्ड से हमें कहाँ पर आना है, स्टैंडर्ड यूनिट में आना है, ठीक है। तो कितने स्टेप आए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो 3 स्टेप आए, यानी 3 स्टेप आए, यानी 1 के बाद 3 जीरो बढ़ा दो, ठीक है, बस हो गया हमारे पास ये, ठीक है। यानी 10 से फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई, फिर 10 से मल्टीप्लाई और फिर 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू मीटर। तो यहाँ पर ये जो मीटर लिखा हुआ है ये तो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। अब हमें चेंज किसको करना है, किलो को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मीटर में, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो किलो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें यहाँ तक आना है, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। तो ये 3 स्टेप चले हम लोग, तो यानी कि 3 बार 3 जीरो लिख देंगे, ठीक है, 1 के बाद 3 जीरो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यह 3 टाइम हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये कितना ईजी से हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू हाउ मैनी मिलीलीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लीटर हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मिलीलीटर यानी मिली वर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ तक हमें आना है, ठीक है। तो कितने स्टेप हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है, यानी 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई, यानी 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 1 के बाद 3 जीरो बढ़ा दो, ठीक है, 1000, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 1000 मिलीलीटर। इसी तरह एक और देख सकते हैं कि 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होंगे, ठीक है, कितने लीटर होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हेक्टो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और लीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना होगा, तो फर्स्ट देख लेते हैं कितने स्टेप चल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप, यानी 2 बार 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 के बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास हो गया 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 100 लीटर। अगर 1 हेक्टोलीटर को और भी चेंज करना है, मान लो हेक्टोलीटर को हमें सेंटीलीटर में चेंज करना है, ठीक है, सेंटीलीटर में, ओके। तो सेंटीलीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हेक्टो वर्ड ये लिखा है, ठीक है, और सेंटी वर्ड यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें आना है। तो कितने स्टेप आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के बाद 4 जीरो, ठीक है, यानी 4 जीरो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर कितनी आसानी से हम लोग इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यानी 1 है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि 1 लीटर में कितने किलो लीटर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि लीटर यहाँ पर लिखा हुआ है और किलो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमें इस जगह से हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो कितने स्टेप, अब हमें एक चीज़ और बताया था कि हम नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। यानी कि छोटे से अगर बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हमें डिवाइड करना है, और अगर बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो हमें
मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इस केस में हमें क्या हो रहा है कि छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो कितने स्टेप जग गए, तो 1 2 3, ठीक है। तो 3 स्टेप हम लोग गए, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 1 के बाद 3 0, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 बाई 1000 किलो लीटर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक एक्सरसाइज है जिसको हम लोग इसी टेबल की सहायता से फटाफट सॉल्व करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला नंबर देख सकते हैं यहाँ पर कि ये लिखा हुआ है 1 नंबर। 1 में कह रहा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक और उसके बाद सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो ये हमारे पास अभी हम पीछे देख सकते हैं इसको, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर कहाँ पर लिखा हुआ है, तो मीटर ये है, ठीक है। और उसके बाद सेंटीमीटर कहाँ पर लिखा है, यानी सेंटीमीटर यानी कि सेंटी ये लिखा है। कितने स्टेप जा रहे हैं, तो 1 2, ठीक है, 2 स्टेप जा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 के बाद 2 0, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे 100, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैंक सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ पर मिलीमीटर, ठीक है। ये ब्लैंक सेंटीमीटर, फिर उसके बाद मिलीमीटर। तो इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर ब्लैंक, ठीक है, ये ब्लैंक, उसके बाद सेंटीमीटर और उसके बाद 20 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि मिलीमीटर ये हमारा लिखा हुआ है, यानी कि मिली वर्ड यहाँ पर लिखा है, और सेंटी वर्ड हमारे पास यहीं ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास यहीं पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें से सिर्फ एक स्टेप का वो है, ठीक है, यानी कि 10 से, ठीक। अब करना क्या है कि इसमें से हमें करना क्या है कि नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 10 मिलीमीटर, यही तो है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्योंकि एक स्टेप में है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 10 तो यहाँ पे 20 लिखा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइम के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे कन्वर्ट करना है, ओके। या फिर इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर 20 मिलीमीटर, ठीक है, ओके। ये हमारे पास इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हमें इसको सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मिली वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखा है, सेंटी वर्ड लिखा है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पर मिली वर्ड लिखा था और यहाँ पर सेंटी वर्ड लिखा था, ठीक है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 1/10, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये तो 20 ये वाला है, और उसके बाद तो 1 से इसमें 1/10 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि 15 लीटर को हमें हेक्टो में चेंज करना है, ठीक है। तो लीटर से हेक्टो में जाना है, यानी कि हमारे पास 2 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप, ठीक है। ये हमारे पास 2 स्टेप ऊपर जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि 2 0 यानी कि 100 से, ओके। नीचे से ऊपर जा रहे हैं यानी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 100, 15 डिवाइड बाई 100, क्योंकि लीटर से हम हेक्टोलीटर में जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब अगर 15 डिवाइड बाई 100 किया तो नीचे 2 0 हैं, तो ऊपर से 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट को लिख देंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.15, ठीक है। तो चाहे 15 डिवाइड बाई 100 लिख दो या 0.15 लिख दो, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। 0.15, ठीक है। तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और देख सकते हैं, ये हमारे पास डेका है, ठीक है। 10 डेका इज इक्वल टू कितने ग्राम, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना ग्राम होगा डेका, तो डेका वर्ड कहाँ पर था उसको देख लेते हैं। तो डेका वर्ड हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ग्राम की बात कर रहा है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट, यहाँ पर ग्राम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम आएगा, तो यहाँ से हमें एक स्टेप, ठीक है, तो डेका से ग्राम में जाना है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी कि बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली इसमें बस 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 10 अभी है, 10 हमारे पास पहले से है, और उसके बाद 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 100, ठीक है। तो 100 ग्राम आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। तो 10 डेका ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम के। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है ये हमारे पास जो उसको देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर ये हमारे पास लिखा है 1 किलोमीटर, इसको हमें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में हमें चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में चेंज करना है और 1 किलोमीटर को, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है और उसके बाद किलोमीटर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये अब यहाँ से हमें क्या करना है कि ऊपर से हमें नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो ऊपर से कितना नीचे आना है, क्योंकि इधर की वैल्यू को हमें लिखना है, ठीक है। हम इसकी वैल्यू इधर भी लिख सकते हैं और उधर भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों एक ही जैसा होता है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इस वजह से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो कितने स्टेप जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 स्टेप, ओके। तो यहाँ पर 5 0 बढ़ा देंगे, 2 3 4 5, ठीक है। 5 0 जैसे ही ऐड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 0 यानी 1 लाख, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, यानी 1 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इस तरीके से इसका आंसर हो गया। तो ये मैंने सीट भी करा दी, और आप लोग इसको और प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आएगा, और एक बार अच्छे से आ जाएगा तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा। बस इसको याद करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसको 2 से 3 बार आप लोग बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। बस इसको आप 2 से 3 बार बोलिए, टहलते हुए किसी भी तरीके अपने बोल सकते हैं, उसके बाद इसको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर, ठीक है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर। फिर से एक बार बोल लेते हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर, ठीक है। बहुत ईजी है, बस इसको प्रैक्टिस करो, और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसके लिए कमेंट्स करो। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।